हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो हमारा जेई मेंस की रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर है पैराबोला। पैराबोला आपको पता है कि कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो अभी तो इसका सिलेबस जेई मेंस के हिसाब से काफ़ी कम कर दिया है, तो हम यहाँ पे जो भी है मोस्ट रिलेवेंट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप क्योंकि ये 2 in 1 वाला चैप्टर होने वाला है, तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिस दोनों ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर, पैराबोला का लेक्चर अच्छे से देख लेते तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस चैप्टर को लेके, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर को लेके अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने लगभग सारी वैरायटी यहाँ पे कवर करी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पैराबोला की अगर हम डेफिनेशन देखें या किसी भी कोनिक की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। यानी जैसे यहाँ पे मैंने ये इस टाइप से पैराबोला बनाया। ठीक है, तो पैराबोला तो चलो बाद में बनता है, पहले आपको याद है ना कि एक फिक्स्ड पॉइंट दिया जाता है, एक यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका फोकस बोलते हैं। ठीक है, और एक फिक्स्ड लाइन दी जाती है। तो यहाँ पे मान लो फिक्स्ड लाइन आपकी इधर हो गई। ठीक है, तो अब एक पॉइंट ऐसे ट्रेवल करता है कि इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। ठीक है, तो इस टाइप से वो पॉइंट आपका ट्रेवल करता जाता है। ठीक है, और ट्रेवल करने से जो आपका पाथ बनता है वो पाथ क्या होता है आपका, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इक्वल होता है तो पैराबोला, और अगर याद है ना कि अगर ज़्यादा होता तो हाइपरबोला, और अगर कम होता है तो एलिप्स बन जाता है। ठीक है, तो एस पी बाई पी एम। और यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला को डिराइव करें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये पॉइंट हमने ले लिया a,0। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमने ले लिया 0,0। इधर इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x=-a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक ये लाइन बना रहा हूँ ये कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये जो लाइन है ये कहलाती है आपकी टेंजेंट, जिसको हम टीवी बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, जिसको टीवी बोला करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x=0। और यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी ये क्या कहलाती है, जिसके अलोंग पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ये क्या कहलाती है आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y=0। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इक्वेशन अगर हम डिराइव करें तो कितना हो जाएगा आपका SP=PM। ठीक है, या स्क्वायर ही का लगा दो सीधा, तो कितना हो जाएगा, मान लो P पॉइंट है उसको हमने H के मान लिया, तो SP कितना हो जाएगा आपका H-A² प्लस K² PM। कितने आ जाएगी डिस्टेंस, ध्यान से देखोगे तो P से लेकर जो TB तक की डिस्टेंस है, यानी ये वाले जो डिस्टेंस है, देखो P मान लो ये Q है, तो PQ वाली जो डिस्टेंस है प्लस QM तो कितनी हो जाएगी आपकी A हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा K+A²। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका K² = 4AH। और इसी को आप याद है ना, अगर लोकस में H और K को रिप्लेस कर दो किससे, आप X और Y से, तो वो क्या बन जाता है आपका लोकस की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने बोला कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में लगभग आपका सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। अब अगर मान लो इसकी जो वर्टेक्स है, इफ़ वर्टेक्स, अगर जैसे मान लो कि वर्टेक्स मान लो थोड़ी चेंज कर दी जाए, इफ़ वर्टेक्स इज शिफ्टेड टू कहाँ पे शिफ्ट कर दी जाए, वर्टेक्स x1 y1 पे, तो आपका जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा, EOP लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगी, y-y1² = 4a × x-x1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो फोकस आपको पता ही है, फोकस कौन सा है, यहाँ पे S वाला पॉइंट आपका फोकस जो फिक्स्ड पॉइंट है। अच्छा, ये जो वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इधर PQ, लेट सपोज इसको R लिख दिया मैंने, तो ये पॉइंट क्योंकि ये क्या है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये बात तो आपको पता है ना कि जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट R है आपका, ये क्या हो जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम FD भी बोल सकते हैं। ठीक है, FD, ऐसे FD बोला करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे वर्टेक्स
जो है वो वर्टेक्स जो है, ठीक है, वो किसका मिड पॉइंट होती है, तो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी एंड फोकस। ये भी बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है, बाई 2। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फोकस हो गया आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, हो गई एल एल आर, ठीक है। तो एल एल आर ऐसी, यहाँ पे देखो कोड, एक तो होती है कोड, एक होती है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोड तो क्या हो जाएगी, जो सब में कोड होती है, जैसे कि कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा, एक होती है फोकल कोड, जो फोकल कोड ऐसी फोकल कोड होगी जो फोकस से पास करेगी, जैसे नाम से लग रहा है। एक होगी डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी आपकी, वो वाली फोकल कोड, मतलब क्या डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, फोकल कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए बताओ फिर लेटस रेक्टम क्या होती है, तो लेटस रेक्टम स्पेशल फोकल कोड होती है, जो क्या होती है आपकी, कि वो डबल ऑर्डिनेट तो होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और क्या होगी, फोकल कोड होगी, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट प्लस फोकल कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल ऑर्डिनेट, एक सेकंड, ये डबल ऑर्डिनेट में फोकल कोड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। और लेटस रेक्टम क्या होगी, कि जो एक्सिस ऑफ जो परपेंडिकुलर भी होगी और डबल ऑर्डिनेट भी होगी। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ पे ये लेंथ दिख रही है आपको पी, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये देखो ये कोड जो है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी है, फोकस से भी पास हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी एल आर, क्या कहलाएगी ये, लेटस रेक्टम, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है आपकी कितनी, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके लगभग सारे कंपोनेंट देख लिए। दूसरा, जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते हैं, ऊपर वाला एंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका a,2 है, नीचे वाला कितना हो जाएगा a,-2 है, ठीक है। तो जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लें कि सारे कंपोनेंट निकालने के लिए, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे आपसे बोल दिया जाए बताओ 16x के सारे कंपोनेंट बताओ कि क्या क्या होंगे, ठीक है, ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके सारे पैरामीटर्स मान लो पता करने हैं, ठीक है। तो इसके सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, देखो हम बनाएंगे कि देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पैराबोला है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4ax, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा 4,0, ठीक है। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू -4। इसकी वर्टेक्स क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाएगी 0,0, ठीक है। इसकी LR लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, तो सीधा जो x का कोफिशिएंट है वही आपका 4 होता है ना, तो ये 16 आ जाएगी, ठीक है। और इसका डायग्राम इस टाइप से कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपकी LR बन जाएगी, इसकी लेंथ निकाल ली हमने। ये वाला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये LR के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा a,2a, और नीचे वाला कितना आ जाएगा आपका 4,-8। FD अगर आपसे पूछा जाए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा -4,0। इस टाइप से आप इसके सारे कंपोनेंट बता सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरा, अब जैसे यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जैसे अगर मान लो वो शिफ्ट कर दें, ठीक है, जैसे इसी पैराबोला को कभी आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाए, किस फॉर्मेट में, शिफ्टिंग वाले फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे दे दिया गया आपको कि ये वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर -4y, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लिख दिया 4x और -8 इक्वल्स टू 0 या +8, इस टाइप से बोला। अब उसके बोला कि सब इसके सारे पैरामीटर्स आपको निकालने हैं, फाइंड ऑल दी पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर -4y, तो इसमें आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर -4y, ठीक है, +4 को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4x -4, ये कितना आ जाएगा y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 × x - 1। अब इसको आप लोग क्या करो, ऐसे निकाल लो कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप से इसको आप शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए सारी चीज़ें पता करनी है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर आपको मान लो वर्टेक्स बतानी है, ठीक है, वर्टेक्स और आपका डायरेक्ट्रिक्स बतानी है जिसको हम फिक्स लाइन बोलते हैं, ठीक है, और आपका फोकस बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मान लो हमें पता करनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है, ठीक है, और एंड पॉइंट बताना है। तो हम क्या करेंगे
कि इसके लिए सारी चीज़ें पता करेंगे, ठीक है। जैसे वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, किसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप में, क्योंकि इसी लिए हमने पढ़ा है। फिर उसको क्या कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट कर देंगे, आपका कैपिटल वाई किसको माना है मैंने, वाई माइनस 2 को माना है ना, तो आप सारी चीज़ें फिर स्मॉल एक्स के लिए निकालेंगे, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए। कैपिटल एक्स कितना आपका एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल वाई कितना हो जाएगा आपका वाई प्लस 2 और स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें फिर उसके लिए भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए वर्टेक्स क्या आएगी 0 0, तो उसके लिए वर्टेक्स क्या आ जाएगी स्मॉल वाई और स्मॉल कितना हो जाएगा 1,2। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x इक्वस टू माइनस ए यानी -1, तो उसके लिए क्या हो जाएगी कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, कितना है -1 है ना, तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा उसके लिए 0। फोकस इसके लिए क्या हो जाएगा देखो a,0 यानी कि 1,0, उसके लिए क्या हो जाएगा फोकस कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कितनी यहाँ पे वैल्यू भर देनी है आपको, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए पता कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 2,2 LLR। अच्छा देखो शिफ्ट करोगे अगर आप पैराबोला को, तो उसके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी हो जाएगी 4a यानी कि 4, उसकी भी 4। एंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका कितना आएगा a,2 है यानी 1,2 और 1,-2। सिमिलरली उसमें कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2,4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2,0, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब अगर मान लो देखो पैराबोला इक्वल कहलाते हैं, ठीक है। टू पैराबोलाज आर इक्वल, टू पैराबोलाज, ठीक है, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल है तो वो दोनों पैराबोला क्या होते हैं इक्वल, मतलब एक ही पैराबोला को आपने मान लो रोटेट कर दिया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पैराबोला बनाया उसके इक्वल पैराबोलास क्या क्या होते हैं देखो, एक तो होता है आपका एक्स स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें इसका अगर आप देखोगे तो ये पैराबोला कैसा बनता है आपका, ठीक है, ये इस टाइप से बनता है, यानी जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यानी 4ay देखो 4ax लिखा है तो x डायरेक्शन की तरफ जाएगा, 4ay लिखा है तो y डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, याद रखने के हिसाब से। ये हो जाएगा आपका 0,0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0,a, ठीक है। और इसका अगर आपको कंपोनेंट अगर जैसे नीचे वाला कंपोनेंट देखें तो x एक्सिस के पैरेलल इसके डायरेक्ट्रिक्स से यानी कि y इक्वल टू -a हो जाएगा, ठीक है। इसके लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सेम ही रहेगी, ठीक है। और ये पॉइंट कितने आ जाएंगे आपके, ये तो a ही आना है तो ये कितना हो जाएगा 2a। सिमिलरली इधर जो आपका पॉइंट आएगा वो कितना आएगा -2,a, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है। इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी आपके x इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर जैसे आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो देखो ये किसकी तरफ बनेगा वाई स्क्वायर यानी नेगेटिव एक्स की तरफ बना देना है आपको, और सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली आपकी शिफ्ट हो जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अब बात आती है फोकल कोड की लेंथ की, ठीक है। तो फोकल कोड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी उन्होंने फ्रीक्वेंटली यूज किया है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इससे अभी आपको देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं रिसेंट ईयर के ही हैं यानी, और सिलेबस के हिसाब से ही हैं, ठीक है। तो फोकल कोड में देखो इससे पहले अगर अब जैसे पैरामेट्रिक की बात करें हम, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है पैराबोला की, ठीक है। तो अगर मान लो आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट मानना हो, ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर अगर आपको कोई पॉइंट मानना है तो आप पॉइंट कैसे मानो, x को तो लिख दो आप 80 स्क्वायर और y को क्या लिख दो 280, ठीक है। तो ये पैराबोला पर पॉइंट मानने का तरीका है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर इस पे मानना हो कि इस पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे, तो देखो इसको बनाने का तरीका मैं जैसे क्लास में ही बताता हूँ ना, कि आपको y ऐसे रखना है कि यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब y क्या आपका एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो y को हम क्या रखेंगे, y को देखो एक तो एक और आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a और t स्क्वायर, ठीक है, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपका 280। तो इस टाइप से आप पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं। अब फोकल कोड, ऐसी कोड जो कहाँ से पास होती हो, फोकस से पास होती हो, ठीक है। तो जैसे ये वाली कोड है, ठीक है। तो फोकस के लिए इसके लिए देखो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 8t1 स्क्वायर 281,
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। अब फोकल कोड की एक स्पेशल बात होती है, मतलब आप जब इस कोड की इक्वेशन निकालेंगे ना और फिर उसको कहाँ से पास करवाएंगे, क्योंकि ये फोकस से पास होगी a,0 से, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आता है कि फोकल कोड के केस में t1 t2 कितना होता है आपका -1। ठीक है, तो ये हो गया एक आपका काम का रिजल्ट। और अगर फोकल कोड की लेंथ पूछी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या हो जाएगी आपकी a × t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी भी पैराबोला पे जैसे हमने पॉइंट माने क्या क्या, a यहाँ पे हो जाएगा आपका a t1 स्क्वायर a t² कोमा 2a t। ठीक है, और अगर वो फोकल कोड है ए बी, तो यहाँ पे आपका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a/t² -2a/t, क्योंकि t1 t2 कितना होता है -1। ठीक है, तो उसकी लेंथ ऑफ फोकल कोड का एक और फॉर्मूला होता है, वो हो जाएगा आपका 4a cosec² थीटा। वहाँ पे जो आपका थीटा होता है वो क्या होता है, उसका इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लेंथ ऑफ द फोकल कोड ऑफ y² = 12x इज 15। ठीक है, अच्छा, इस पैराबोला को हम कैसे लिख सकते हैं, y² = 4a का मतलब 3 हो जाएगा और x। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ आपको दे के रखी है कितनी 15, तो हम बोल सकते हैं कि a × t+1/t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से t+1/t का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि t+1/t हो जाएगा अपने पास √5। ठीक है, √5। अब इसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल कोड फ्रॉम ओरिजिन, यानी हमें फोकल कोड की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात जानो आप लोग कि स्लोप ऑफ जो फोकल कोड होता है, स्लोप ऑफ कोड ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये आता है आपका, अगर किसी भी कोड की हम बात करते हैं तो जो उसका स्लोप होता है वो कितना हो जाएगा 2/t1 + t2। ये तो किसी भी कोड का स्लोप हो जाएगा, और उसमें अगर पर्टिकुलर अगर आपको फोकल कोड का स्लोप निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 2/t-1/t, क्योंकि यहाँ पे t2 की जगह आप लोग कितना रख देंगे -1/t। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ फोकल कोड कितना हो जाएगा, अगर ये इतना है तो ठीक है, कितना हो जाएगा 2/, ठीक है, 2/ ये हो जाएगा आपका t1 + t2। ठीक है, जो कि इस केस में कितना आ रहा है आपका t-1/t की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी t-1/t की वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ से आपका स्लोप कितना मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ दैट फोकल कोड, कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ फोकल कोड, ये आ जाएगी आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, फोकस कितना है इसका 3,0, तो कितना हो जाएगा y - 0 = 2 × x - 3, यानी कि 2x - y -6 = 0। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा आपका p = कितना आ रहा है 6/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सपोज AB इज अ फोकल कोड। ठीक है, पैराबोला, देखो वही पैराबोला उन्होंने दोबारा यूज किया है। ठीक है, और लेंथ एंड स्लोप, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, कितना इजी हो जाएगा। देखो लेंथ एंड स्लोप इफ द डिस्टेंस ऑफ कोड AB, ओ लगभग देखो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ अभी देखी थी हमने कितनी आई थी लेंथ हमारी कि a × t+1/t का होल स्क्वायर, यही था, इक्वल्स टू कितना देके रखा आपको AB से फोकल कोड ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ठीक है, A कितना देके रखा है, A आपको पता ही है, तो कितना हो जाएगा t+1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू L/A, A कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, y² = 4 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा L/3। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरा हम जानते हैं कि t- स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप कितना होता है आपका, स्लोप होता है a/,
ठीक है। स्लोप कितना होता है आपका, अभी लिखा था ना मैंने, 2/t। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो याद है ना कि इन दोनों में रिलेशन भी होता है, तो ये कितना होगा, t-1/t का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका, कितना आएगा, प्लस आएगा, प्लस का कितना आएगा 4, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा l/3, और यहाँ से t-1/t, ठीक है। एंड द स्लोप कितना दे के रखा है आपका, m दे के रखा है, ठीक है। तो स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ पे, t-1/t की वैल्यू भर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/m, ठीक है, 2/m का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू l/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो कोड की इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, ये वाले जो कोड है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि फोकस से पास हो रही है तो ये हो जाएगा आपका a,0, ठीक है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी इसके बारे में, तो कोड की क्या हो जाएगी, y-0 इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा, 2/t-1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2/t-1/t इंटू x-3, ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से t, अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो 2x माइनस t-1/t इंटू y-6 इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपका कितना, 6/रूट ऑफ कितना हो जाएगा, t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या है, देखो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास रखी हुई है, कहाँ है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका d हो गया, और l/3 भी हमने निकाल लिया, कहाँ निकाला, ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें m वाली इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो दोनों, तो d² कितना हो जाएगा आपका, d² आ जाएगा आपका 36/t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू ये रही कहाँ, ऊपर यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, d² इक्वल्स टू 36/l/3, तो ये आपका LD² की वैल्यू कितनी आएगी, 108। देखो कितना, अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद है ना पैराबोला में, तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है, और लगभग इसी के आसपास वो क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लेट PQ बी द कोड ऑफ द पैराबोला एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ बी 8, ठीक है। तो उन्होंने मिड पॉइंट के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। अब जैसे मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये t=s1 बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये t=s1 क्या देता है आपको, इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। अच्छा, ये इसकी अच्छी बात क्या है कि ये सारे कोनिक में इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू गिवन मिड पॉइंट, ठीक है, गिवन मिड पॉइंट। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने क्लास में भी बात करी थी कि t=s1 के लिए यूज करके पहले आप जो भी कोनिक है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे s=0 की, ठीक है। जैसे ये वाला देख लो, x² प्लस, में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सर्कल की बात कर लेते हैं, ठीक है, +7। तो अगर आपको इसमें इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड को एक पॉइंट है, ठीक है, x1 y1, जो कि एज मिड पॉइंट, जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से जाने वाली कोड की अगर आप इक्वेशन निकालो तो आप क्या करोगे कि इसको इस फॉर्मेट में लाके फिर पहले t=0 बनाएंगे। t=0 बनाने के लिए आप x² को क्या रिप्लेस करते हैं, x(x1), ठीक है, y² को किससे रिप्लेस करते हैं, y(y1), ठीक है। उसके बाद में x को किससे रिप्लेस करते हैं, x+x1/2, y को किससे रिप्लेस करते हैं, y+y1/2, और xy को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन xy की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इसलिए ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो xy को जो है आपका किस रिप्लेस करते हो आप, x1y प्लस xy1/2 से रिप्लेस आप कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये आप, और s1=0 क्या होता है यहाँ पे, s1 क्या होता है, आप वैल्यू ऑफ s कहाँ पर, एट x1 y1 पे जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ से t=s1 से सीधा आपकी कोड की इक्वेशन आ जाती है। जैसे इसमें देखो, लेट PQ बी द कोड ऑफ पैराबोला एट मिड पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ बी एट 4,1, ठीक है। तो आपको मिड पॉइंट दे के रखा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कोड निकाल लो आप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोड क्या हो जाएगी, t=s1 से इक्वेशन ऑफ कोड, ठीक है, क्या हो जाएगा, t=s1। तो पैराबोला को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, यानी y² माइनस 12x = 0। y को किससे रिप्लेस करूँगा, तो t बनाने के लिए y(y1),
-12, एक्स को किससे रिप्लेस करूँगा, एक्स प्लस x1/2, ठीक है, ये होगी। और S1 का मतलब उस पॉइंट पर वैल्यू, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट वो इक्वेशन आ जाएगी PQ, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, सीधा PQ की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y1 कितना दे के रखा आपको, 0.4, 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा y-12, ठीक है, x प्लस 4/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1-12 × 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा उसकी इक्वेशन मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 6x, ठीक है, -y और इक्वल्स टू 23। अब देखो इनमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1/2, ठीक है, और ये 4th, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है, 1, 2 - 20 सेटिस्फाइज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बीटा क्या बनेगा आपका 280, पैरामेट्रिक फॉर्म 80² 280 देखा था ना हमने, तो कितना हो जाएगा आपका 280 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2t आएगा।